जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज मैं आपको शनिदेव के वो उपाय बता रहा हूँ जिसके ऊपर शनि देव की दृष्टि है, जैसे कि ढैया है, साढ़सती है और उन पे शनि की महादशा है। मैं उनके उपाय बताता हूँ। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप पशु पक्षियों की सेवा करें, अंधों की, लूले, लंगड़े, बहरे, अपंग, मंदबुद्धि, आप इनकी सेवा करें। आपके पास जो काम करते हैं आप उनकी भी सेवा करें, आप उनको खुश रखें। अपने वर्करों को, अपने सेवकों को, फैक्ट्री में, घरों में आप उनको कुछ ना कुछ देते रहें। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप जैसे सरसों का तेल है, आप शनि मंदिर जाएं, थोड़ा सा चढ़ाएं और बाकी बोतल किसी गरीब को दे दें। काले उड़द लें, थोड़े से चढ़ाएं, आधा किलो, 1 किलो, सवा किलो किसी गरीब को दे दें। कोई लोहे की वस्तु जैसे चिमटा हो गया, संडासी हो गई, तवा हो गया, लोहे का कोई बर्तन हो गया, आप वहाँ जाएं, शनिदेव के चरणों में छुआएं और किसी गरीब को दे दें। इससे शनि भगवान अति प्रसन्न होंगे। पीपल पे रोज़ जल चढ़ाएं, इतवार को ना चढ़ाएं। और पीपल के नीचे रात में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे भी शनि भगवान प्रसन्न होंगे। अगर शनि भगवान की ये दशाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो शनि देव का व्रत करें और शनि देव का चालीसा पढ़ें और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, रामायण करें, राम का नाम जाप करें और आपका शांति बनाए। आप कथा की आगे की ओर चलते हैं। 19वां अध्याय, किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदया भी राम भगवान श्री राम के चरणों की सदिग्री के रसी परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित अष्टि विक्षेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सतपुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत लोकारध धन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप आदित्य अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जग्र आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वत्र आत्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को श्री सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणा ग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चतुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में
साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल है कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल व्यासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक जप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही तय हुए सांख्या और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पंचरत्न दर्शन का सवर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप कर तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, रिद्धि परवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वह परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बदते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दुष्ट होने पर भी जिनका दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होता, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और परलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विधान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोषद आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बदमूल हुई दुर्भेद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, स्रहा, देवगिरी, ऋषमुख, श्रीशैल, बैकंठ, महेंद्र, वारीधार, विंध्या, शक्तिमान, ऋषिगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुभ, नील, गोलामुख, इंद्रनील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित है। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती है और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्थानांतरी करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पैस्वनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वैन्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विद्या, पयोशनी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमनवती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद, महानदी, वे समृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्रति, गोमती, सरुया, रोदसवती, सप्तवती, सुषोमा,
शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदवृध, वितस्ता, असिक्री और विषा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मनुष्य और नरकी योनियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में आप अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित, अनिवर्चनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अन्याय एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भविष्य भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आह, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण समृद्धि शक्ति छीन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की समृद्धि होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मा लोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। क्योंकि जहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत्यु शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है, जहाँ भागवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्मंग स्थान भागवत साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीतादि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वह यदि आवगमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याघ्र की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भित्र भित्र देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भित्र भित्र नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर इस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वह साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। तथा अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की समृद्धि से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़ों को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है।
वह स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदारहीन पंचजन्य सिहल और लंका भारत श्रेष्ठ इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया।